दोस्तों, मैं के सफलता आप सबों का मैं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल के सफलता कैंपस पे स्वागत करता हूं। तो देखो भाई, आज मैं फिर ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो मेंस लेवल के प्रीवियस क्वेश्चन का होगा। तो चलिए देखते हैं दोस्त कैसे क्वेश्चन को सिंपल तरीका से कम समय में हल करेंगे। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिएगा। बोर्ड पे दे रखा है, तो क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है। आप प्लीज़ जितना सारा लेक्चर हमने पिछले वीडियो में डाला है, आप क्या करना, उसको अच्छी तरीक़ा से देख लेना, ताकि वहाँ में कंसेप्ट डाल रखा है अच्छी तरीक़ा से। तो चलो भाई देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन दे रखा है 10a मतलब 10 40 प्लस 10 20 अपॉन 1 माइनस 10 40 इंटू 10 20। मतलब इसका वैल्यू दे रखा है, बताना है कि क्या इसका सलूशन होगा। तो आप पैटर्न बनाइए। पैटर्न जब तक फुलफिल नहीं होगा आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हम पैटर्न को देखिए फुलफिल कर रहे हैं। इसको बोल सकते हैं 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10b। एक फार्मूला होता है। एक ये भी बात हमेशा याद रखिएगा कि जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, हमने ये आइडेंटिटीज पढ़ा रखा है। तो जब इसका मतलब ये होता है तो समझना भाई मेरे, इसका मतलब भी क्या होगा, इस एक का मतलब भी क्या होगा, ये बात होगा। तो आपको क्या करना है, वही बात सोचना है कि जब 10a प्लस बी बराबर अगर ये बात होता है तो इतना बात बराबर भी क्या होगा, 10a प्लस बी। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। 10a प्लस 10b अपन 1 माइनस 10a इंटू 10b क्या होता है, 10a प्लस बी का फार्मूला होता है 10a प्लस बी। ए का मतलब ये ए होगा और ये बी होगा। 40 का मतलब ए, 20 का मतलब बी। तो 40 और 20 कितना हो जाएगा, 1060। और 1060 सबको पता है क्या होता है, √3। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे रखा है a प्लस बी बराबर 45 डिग्री देन 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b। मतलब एक बार 1 के साथ 10a ऐड हो रखा है और एक बार 1 के साथ 10b ऐड हो रखा है। आप क्या करना है, देखिए यहाँ 10 लगा है, जो ये आस्किंग डाटा है आपका, इसमें 10 दिख नहीं रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर दो, टेकिंग 10 बोथ साइड। क्योंकि क्वेश्चन में 10 मतलब आस्किंग डाटा में 10 है, तो आप 10 टेकिंग 10 बोथ साइड मतलब दोनों तरफ 10 लेने पर। तो यहाँ लेंगे तो क्या होगा, 10a प्लस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री। आप देखिए यहाँ से सिंपल तरीका बन जाएगा। 10a प्लस बी का फार्मूला आप जान रखे हैं, देखिए वहाँ वाला ही कंसेप्ट है। तो क्या होता है 10a प्लस 10b अपन क्या होगा 1 माइनस 10a इंटू 10b और 10 बराबर 10 45 का मान 1 है। तो ये बटा वाला यानी जो डिवाइडेड वाला वैल्यू होगा वो उधर चला जाएगा। देखिए मैं स्टेप काट रहा हूँ यहीं पे। देखिए यही जब मतलब यही एक मार्केबल बात है कि जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो स्टेप काटने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इधर पे क्या होगा 1 माइनस 10a इंटू 10b। आप देखिए 1 प्लस 10 है, कोशिश कीजिए 1 लग जाए। आप क्या करो 10 वाले टर्म को 1 एक साइड कर लीजिए। तो 10a प्लस 10b, ये माइनस वाले टर्म है तो इधर आके क्या होगा प्लस 10a इंटू 10b बराबर क्या होगा 1। आप देखिए थोड़ा कॉमन टर्म लीजिए, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा में कुछ है कॉमन, देखिए तो 10 एक कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ से 1 और प्लस वहाँ से क्या बचेगा 10b प्लस 10b बराबर 1। आप देखिए क्या होगा, हमको चाहिए ये वाला डाटा पे ध्यान दीजिए, 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b नहीं है 1। टेकिंग 1 बोथ साइड कर दीजिए, यहाँ से टेकिंग 1 बोथ साइड। अब देखेंगे क्या करेंगे,
टेकिंग वन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए ध्यान से देखिएगा क्या करने जा रहे हैं। टेकिंग वन बोथ साइड, एक बार वन इधर लीजिए और एक बार वन इधर लीजिए, तो यहां से तो हो जाएगा 10a 1 प्लस 10b प्लस 10b प्लस 1 इधर भी लगाइए, 1 1 करेंगे तो क्या होगा 2। अब देखिएगा हम इधर लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्या होगा, यहां भी 10 है, यहां देखिए 1 प्लस 10 भी है, इस टर्म को 1 एक साथ अटैच कीजिए तो क्या होगा, तो 10 अगर हम देखिए इस टर्म में से ई और इस टर्म को एक साथ अटैच कीजिए तो 1 प्लस 10 भी कॉमन ले लीजिए आप, 1 प्लस 10 भी, तो फिर क्या बचेगा 1 प्लस 10a। और देखिए जब दोनों कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा। जब यहाँ भी कास्टिंग डाटा पे ध्यान रखना है कि 10 इधर भी कर लिए, 10 उधर भी कर लिए, एक इसके साथ भी ऐड में है, इसके साथ भी ऐड में है, तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए पैटर्न में आगे पीछे से दिक्कत नहीं होगा, मल्टीप्लाई में 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए देखिए क्या करेंगे, तो हो गया आंसर, इसका क्या होगा 2 हो जाएगा, देखने से लग गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5 देन 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर क्या होगा। आप लोग थोड़ा माइंड लगा सकते हैं, इस पर लगाइए, नहीं तो बस क्या करना बता रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि आप कंडीशन फुलफिल कीजिए। तो एक आइडेंटिटीज होता है, आइडेंटिटी पढ़ाए हुए हैं, निष्पत्ति जिसको बोलते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस बात को हमेशा आपको पता होना चाहिए। आप क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो वहां से क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर LHS में भी और RHS में बन तो जाएगा, बट आपको क्या होगा, थोड़ा समय लगेगा। आप इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट LHS को LHS से और RHS को RHS से ऐड कीजिएगा। देखिए 3 तिया 9, 4 चौका 16 बराबर 25, कोई एक इक्वेशन को फाइंड आउट करके तो क्या होगा, और इसका वैल्यू नहीं पता, यहाँ पर वाट पूछे थे, मान लीजिए x लेट मतलब माना एक्स स्क्वायर, देखिए इसी ये कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 0। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर वाट। अब सोचिए कुछ इसका सिंपल तरीका सोचिए। सेक को पहले देखिए, यहाँ भी सेक टू द पावर 4 थीटा, यहाँ आप सेक स्क्वायर थीटा क्या करिए, कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सिंपल सोच सकते हैं, सोचिए सेक स्क्वायर थीटा को क्या बदल सकते हैं हम, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है ना, बता रखे थे, आइडेंटिटीज होता है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक कंडीशन भी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ से क्या कीजिए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा। और सिंपल बना सकते हैं, इस सेक को क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा, इस टर्म में बदलेंगे तो क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 10 टू द पावर 4 थीटा। आप देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, देखिए अगर आपसे हिंट हो सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉम्प्लेक्स एंगल जो पढ़ाते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा, उस पे है, तो देखिए थोड़ा
चलिए अब टाइम आउट हो गया। अब हम दिमाग लगाते क्या, देखिए साइन थीटा, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा जानते हैं कॉट क्या देता है, टेन का अपोजिट यानी b/p यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। लेकिन आपको तभी दिखने से नहीं लग रहा, आप थीटा से भी बना सकते थे। थीटा का ऐसा वैल्यू पुट कीजिए जो LHS बराबर RH यानी पुटिंग थीटा के अकॉर्डिंग, लेकिन थोड़ा समय लग जाएगा, कभी 0 कभी 90 कभी 60 कभी 45 कभी 30। लेकिन हाँ, थीटा पुटिंग में बहुत कन्फ्यूज़न कब होता है या सिचुएशन कब फंसेगा आपसे, कभी भी थीटा का मान उस ऐसा लेना चाहिए जो एक वैल्यू ऐसा दे जो LHS बराबर RHS है, ये बात ना होना चाहिए। मतलब थीटा का मान ऐसा नहीं लेना है जिसके बाय में 0 आ जाए, मतलब इन्फानाइट वाला कंडीशन आ जाए। अगर इन्फानाइट का कंडीशन आता है तो पुटिंग थीटा से क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाता है और आप गलती कर बैठिएगा। तो चलिए देखिए तुम क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 और cos 90 माइनस थीटा, इस टर्म को सोचिए, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब थोड़ा और माइंड लगाइए, हमको cot थीटा चाहिए, LHS में भी साइन दिख रहा है और RHS में भी साइन दिख रहा है। डिवाइडिंग बाय साइन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय साइन साइन थीटा इन बोथ साइड टू बोथ साइड। आपको एग्जाम में नहीं उतना बात लिख सीधे बस अपने माइंड से खेलना है। डिवाइड इधर भी साइन थीटा बाय साइन थीटा 1, कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट थीटा, और साइन से साइन क्या होगा कट जाएगा। तो हमसे कॉट थीटा का वैल्यू पूछ रखा है तो क्या होगा √2 माइनस 1, हो गया सिंपल वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2, तो सेक थीटा, फिर देखिए सेक क्या होता है कॉस का अपोजिट यानी कॉस देता है b/h, तो ये होगा h/b। लेकिन ऐसा थीटा से पुट कर सकते, लेकिन थीटा सोचना पड़ेगा, मत कीजिए। एक सिंपल तरीका होता है अगर x प्लस वाई बराबर 2 तो देन x माइनस वाई बराबर 1/2, इसका रिवर्स वैल्यू लिखा जाता है। एक कंसेप्ट होता है रिवर्स कंसेप्ट जिसको बोल सकते हैं सिंपल वे में। तो बस वही बात लिखिए कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे दे, एक इक्वेशन दे और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, तो आप क्या करना, आपको क्या करना है, सिंपल कंसेप्ट लगाना है। चलिए अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए 10 से 10 तो 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2, ये डायरेक्ट क्या 2 दूना 4 5/2 होता है डायरेक्ट। ये सब कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्त। देखिए आप देखिए सेक 2 सेक थीटा बराबर 5/2, हमसे पूछ रखा क्या सेक थीटा, तो भेज दीजिए ये, तो 5 क्या हो जाएगा 4, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, अभी और इस पे क्वेश्चन चल रहा है, सब मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या कहता है कि 1057 प्लस कॉट 37 अपॉन 1033 प्लस कॉट 53। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और आता ही रहता है। बस ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, आप बाय ऑप्शन ही बना लीजिएगा, आपके लिए फार बेटर रहेगा। बाय ऑप्शन भी बहुत सारे क्वेश्चन बनता है, तो देखिए, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं तो प्रोसेस समझिए कैसे। किसी एक टर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा, या तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर भी 10 नीचे भी 10, उधर भी कॉट इधर भी कॉट, लेकिन डिग्री चेंज है, तो या तो सबको 57 बनाइए, नहीं तो सबको 33 बनाइए, या सबको 37 बनाए, नहीं तो 50, मतलब किसी एक में कन्वर्ट कीजिए। हम देखिए ऊपर वाला को ही नीचे के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको लिख सकते थे ना कॉट, ये वाला कंसेप्ट आपको पता होना है, 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो बस उसी का यूज करेंगे। तो कॉट क्या हो जाएगा ये 33 प्लस ये कॉट किस में बदलेगा 10 53, देखिए ना 53 और 37 को ऐड कीजिएगा 90 पूरेगा, अपॉन नीचे वाला को जस का तस रखिएगा, मतलब जैसे को तैसे किसी एक टर्म में कन्वर्ट कर देना, या तो 57 नहीं तो 33। आप देखिए ऊपर वाले टर्म को हम क्या लिख रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 1/10 33 प्लस 1/cot 53 अपॉन
टेन 33 प्लस कॉट 50। अब देखिए इस वाले टर्म का एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम ले लो भाई मेरे, देखो 1033 इंटू कॉट 53, ये क्या होगा, अपोजिट एडिंग हो जाएगा। अब देखिए नीचे वाले टर्म को जस का तस लिख दीजिए। अब देखो क्या करेंगे, जब कोई टर्म x बाई वाई और a बाई बी रहे तो ये इससे मतलब ये वैल्यू रिलेशनशिप में कटता है। अब क्या करना, या ये भी फंड आप जानते हैं कि कोई भी चार टर्म रहता है तो x बाई वाई अपना टर्म हुआ और ये वैल्यू रिवर्स होता है, मतलब b बाई ए। बस उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। देखिए यहाँ भी 1033, वहाँ भी 1033, प्लस है तो प्लस है, कॉट 53 कॉट 50, यानी ये टर्म क्या होगा। देखिए एक बात याद रखिए, प्लस में 5 + 3 या 3 + 5 मान में फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आगे पीछे भी हो जाएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये 1/33 सॉरी 1/1033 इंटू कॉट 53, तो 1/10 को बोल सकते हैं, ऊपर रिवर्स कर देंगे तो क्या बनेगा, कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए तो कॉट 33 इंटू 1/10 को ऊपर ले देंगे क्या होगा 11053, या ये भी बोल सकते थे, इसको 10 के टर्म में बोलेंगे तो 57 या 1057 इंटू, आप देखिए इसको बोलेंगे कॉट 37। इसका 3-4 कंसेप्ट से आंसर आता है, तो आप ऑप्शन से याद रखिएगा। देखिए हम ऑप्शन से कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ वाला ध्यान से देखिएगा, जब 1/10 रहेगा ना, ये नीचे वाला वैल्यू को देखिए, डिनोमिनेटर वाले वैल्यू को 33, देखिए कॉट बन गया ना, और कॉट किस में बन गया, 10 में बन गया ना, तो किसी एक में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, या 10 को बदलेंगे तो कॉट में, या कॉट को बदलेंगे तो 10 में। ये चार एग्जाम्पल होते हैं, इसका 4 कंसेप्ट टूटता है, हमने 2 बता रखा और 2 आप कर लीजिएगा, या ऑप्शन से जब भी आता है ये क्वेश्चन तो ऑप्शन से बनाना बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos 2⁴ थीटा माइनस sin 2⁴ थीटा बराबर 2/3। देखिए हम लोग सिंगल वे जानते हैं, डबल वे में जानते हैं, ट्रिपल वे में, 4 वे में नहीं जानते हैं। अगर 4 टाइम्स का कंडीशन आएगा तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे, उसको ध्यान से देखना है। देखिए इसको हम लिख सकते थे cos 2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 2/। अब एक सिंपल तरीका बन गया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या देता है, एक बार दोनों का सम और एक बार दोनों का डिफरेंस। तो चलिए एक बार एडिंग और एक बार सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दीजिए तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एक बार क्या होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। 2/3 का मतलब हो गया 2/3। आप देखिए वी नो डेट जानते हैं कि आइडेंटिटीज पढ़ा रखा हमने कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 से टर्म में गुना करेंगे तो यही हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ वाले टर्म को देखिए, आस्किंग डाटा देखिए क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 में पूछा है, तो कोशिश कीजिए साइन वाले को रिमूव करें, मतलब साइन को cos में कन्वर्ट करें। और जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और वहाँ से sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो चलिए माइनस पहले से है, इस टर्म के लिख सकते हैं ना, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। अब देखिए ये -1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा 2/3 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 + tan थीटा प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिए पहले कि cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1, देन तो sin स्क्वायर a प्लस sin 2⁴ a का मान बताइए। देखिए a के जगह थीटा समझिए, थीटा के जगह ये कोडिंग किया हुआ, कभी थीटा कभी अल्फा कभी बी, कुछ भी रहेगा। आप से ऊपर वाले सिंपल तरीका सोचिए, ऊपर कुछ कॉमन हो सकता है, देखिए तो हो, या नीचे साइन के टर्म में पूछता है
तो ऊपर वाले टर्म को लिख सकते हैं साइन के टर्म में। देखिए इसको लिख सकते हैं कॉस ए, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए। मत उतना सोचिएगा, देखिए सिंपल फंडा सोचिए। आप जानते हैं कि कॉस का फॉर्मूला होता है साइन के टर्म में कॉस ए प्लस इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, ऐसा तो लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान जब भी देखिएगा जो गिवन डाटा है वो और जो आस्किंग डाटा है वो, कभी कॉस रहेगा तो साइन के टर्म में पूछेगा, साइन रहेगा तो कॉस के टर्म में, कभी टेन रहेगा तो कॉट के टर्म में, कॉट रहेगा तो टेन के टर्म में। मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री में जब भी क्वेश्चन आएगा तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फार्मूला लगाइएगा, जो कंसेप्ट होता है, नहीं तो बहुत सारे फार्मूला होते हैं। तो आपको हमेशा सिचुएशन के हिसाब से फाइंड आउट कीजिएगा। और हम सिंपल तरीका इसका सोच लेते हैं, इस कॉस को कॉस ही लिखिए बराबर ये वाले टर्म को उधर भेज दीजिए, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बनता है साइन स्क्वायर ए। मतलब ये हुआ कि हम बराबर तुम, इसका मतलब समझो भाई मेरे कि जब तुम पे हम होगा तो हम पे क्या होगा तुम। कहने का मतलब यह कि कॉस ए का मतलब साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या होगा कॉस ए। अब आस्किंग डाटा पे देखिए क्या है साइन स्क्वायर ए, तो उस साइन स्क्वायर के जगह एक कॉस लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए कॉस ए प्लस है तो प्लस दीजिए साइन टू दी पावर 4, जब 2 पे 1 हो रहा है तो 4 पे 2 नहीं हो जाएगा, तो कॉस टू दी पावर 4 ए मैंने 1 हो जाएगा, और उसका वैल्यू दे रखा है बराबर 1, आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस सिंपल तरीका लगाना है कि सबको क्या करना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें इसको साइन को सॉरी टेन को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ये सब बात आपको पता होना चाहिए और हमने पिछले लेक्चर में ये सब बात बता रखा है। अब देखिए कॉस को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, ये आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ से एलसीएम लीजिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ही होगा एलसीएम, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अब प्लस 1 ब्रैकेट 1, यहाँ एलसीएम क्या होगा साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। एक टर्म देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा और साइन थीटा एक साइड कर लीजिए, और प्लस 1 इधर है और माइनस 1 इधर है, तो इसको बोल सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोल सकते हैं। बोलिए ध्यान से समझिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा दोनों का गुना होगा, और ऊपर एक टर्म प्लस में एक टर्म माइनस में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से फिर सिंपल तरीका एक लगाइए, तो मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कुछ और हाई लेवल का क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसमें बहुत सारे माइंड लगेंगे एक्स्ट्रा, मतलब 3-4 कंसेप्ट मिला के एक क्वेश्चन का निर्माण होगा। तब तक के लिए मेरे वीडियो को अंत तक तो देखे, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल एके सफलता कैंपस को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।